Hey guys, and welcome back to my channel. My name is Abhijit, and in this video I'm going to tell you how you can become a remote engineer in India. And remote engineering बहुत ही ज़्यादा नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिमोट डेवलपर की जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड अच्छी है भी क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास रीज़न हो सकते हैं अलग अलग कि उन्हें रिमोट डेवलपर जॉब ज़्यादा पसंद आए। हो सकता है कुछ का रीज़न हो उन्हें पेरेंट्स के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद हो, जैसे मेरी तरह। हो सकता है कि आपके कुछ और रीज़न हो, आपको ट्रैवल उतना ज़्यादा नहीं पसंद हो सकता है कि आप घर पर बैठ करके काम करना चाहते हो। बहुत सारे अलग अलग रीज़न रहते हैं एंड रिमोट इंजीनियर में आपको वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है एंड उसके साथ काफ़ी बढ़िया से आपकी लाइफ चलती रहती है। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एंड क्या क्या वो स्किल्स होंगी, बट आपको ये थोड़ा सा माइंड सेटअप करके चलना पड़ेगा क्योंकि आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दीज कंपनीज, जो भी आप फुल टाइम या फिर इस तरीके की कंपनीज या फिर इन ऑफिस वाली जॉब के लिए अप्लाई करते हो उसमें थोड़ी कम मेहनत चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू रिमोट डेवलपर जॉब, क्योंकि इसमें आपको ढूंढना भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है स्टार्टिंग में एंड उसके बाद में आपकी स्किल्स थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। डेवलपमेंट में आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब आप जा करके रिमोट डेवलपर जॉब ले सकते हो। एंड इस वीडियो में हम सारे के सारे डिटेल पॉइंट्स को मेंशन करने वाले हैं एंड आपको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी, जो भी आप जिस भी कंपनी में जाते हो, तो अगर आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह जा रहे हो किसी कंपनी के अंदर, तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ा बहुत ट्रेन करें अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं आता होगा। बट रिमोट डेवलपर जॉब में वो चाहते हैं कि आप डे वन से काम करो एंड अच्छे लेवल पे काम करो और प्रोडक्शन रेडी को काम करो, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। आप गूगल मीट एंड इन सब के जरिए इंटरेक्शन तो करते हो अपनी कंपनी या फिर अपने कलीग से, बट वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है जो कि आप एक किसी इन ऑफिस में जाकर के जॉब में लेते हो। सो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस रखना है कि आपको मेहनत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड कौन कौन से एरियाज़ हैं एंड मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको एक फुल टाइम रिमोट इंजीनियर की जॉब लैंड कर पाए। एंड रिमोट इंजीनियर में थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ आसपास के लोग से नहीं कम्पीट कर रहे होते हैं, आप पूरे वर्ल्ड के लोगों से कम्पीट कर रहे होते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप लंदन में जॉब के लिए अप्लाई करते हो रिमोट डेवलपर, तो हो सकता है कि लंदन में जो जॉब वैकेंसी है उसमें इंडिया के लोग भी अप्लाई कर रहे हो सकता है कि नेबरिंग कंट्रीज़ के लोग भी अप्लाई कर रहे हो सकता है कोई अमेरिका या फिर यूनाइटेड किंगडम कहीं का भी बंदा अप्लाई कर सकता है, तो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हाई हो जाता है। इसी वजह से मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज है जो कि रिमोट डेवलपर जॉब को ले रही हैं। सो पूरा का पूरा डिटेल वीडियो है एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो पहले वो कर दो क्योंकि बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है। एंड उसके साथ में अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा न्यूटन स्कूल का, जिसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि न्यूटन स्कूल आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बना देती है इन जस्ट 6 मंथ विदाउट पेइंग एनी फी अंटिल यू गेट प्लेस। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ के पैकेजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एंड आपको पे तभी करना है न्यूटन स्कूल को जब आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की लग जाए। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको चेक करना बिल्कुल भी मत भूलें। अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे ताकि आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक छोटा सा फ्लो बना लिया है कि आपको कैसे क्या ट्राई करना है। ओके, सो अभी आपका फोकस क्या है? रिमोट जॉब, REMOTE, रिमोट जॉब लैंड करना है, ठीक। तो रिमोट जॉब में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या होती है? गिट। तो सबसे पहले आपको गिट पे मेन फोकस करना है। आपको गिट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीख लेनी है। गिट, हम गिटहब या फिर बिटबकेट इन सब की बात नहीं करें। गिट एक वर्जन कंट्रोल होता है जो कि गिटहब और बिटबकेट ये सारी वेबसाइट्स को यूज़ करती हैं। तो सबसे पहले आपको गिट अंडरस्टैंड कर लेना है कि गिट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो बेसिक कमांड होते हैं, लाइक कमिट कैसे करते हैं, अपना कोड कैसे पुश करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, पुल रिक्वेस्ट कैसे मारते हैं, तो जो बेसिक कमांड होते हैं वो आपको सीख लेना है। फिर आप जा करके किसी भी गिट वाली रिपोजिटरी पे जाकर के अकाउंट बना सकते हो। मोस्ट फेमस गिटहब है तो गिटहब पे जाकर के बना सकते हो। अब यहाँ पे आपका ये स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको डबल टिक मार देता हूँ। अब आपको आना है यहाँ पे चूज़ एरिया कह सकते हैं। सो चूज़ एरिया, मेजर जो जॉब होती हैं रिमोट डेवलपर वाली, वो या तो होती है वेब डेवलपमेंट में या तो वो होती है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इन सब की जॉब होती हैं, बट उनकी हम अभी बात नहीं करते हैं। अभी हम यहाँ पे 2 चीज़ को फोकस करते हैं। पहला जो एरिया होता है वो होता है आपका क्या? वेब डी, और दूसरा जो होता है वो होता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सो आपको लेट सपोज आप एग्जांपल लेते हैं, आप वेब डी चूज़ करते हो, तो वेब डेवलपमेंट में अगेन आपके 3 पार्ट निकल करके आते हैं। पहला जो पार्ट हो गया वो हो गया बैक एंड हो गया, दूसरा हो गया फ्रंट एंड हो गया, तीसरा हो गया आपका फुल स्टैक डेवलपर, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है।
ओके, नेक्स्ट जो एरिया निकल करके आता है वो होता है आपका मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आपकी दो चीज़ें निकल करके आती है। पहला होता है नेटिव ऐप, जो कि उसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से बनाया था। लेट्स सपोज अगर हम एंड्रॉयड की बात करते हैं तो वहाँ पे जावा या फिर कॉटलिन हो गया, एंड अगर हम iOS की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है क्या, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलती है। और अगर हम हाइब्रिड बनाते हैं तो जैसे फ्लटर हो गया या हो गया आपका रिएक्ट नेटिव हो गया, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी ऐड कर देते हैं, डार्ट। ठीक है, तो अभी हम मेन फोकस करते हैं वेबडी पे, क्योंकि वेबडी का मुझे आइडिया है तो उस वजह से मैं बता पाऊंगा। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का भी मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, एंड वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। मतलब आप ये सारी चीज़ें अगर कहीं से और से सीख लोगे तो फिर सही से हो जाएगा। मैं आपको इधर का ओवरव्यू ज़्यादा अच्छे से दे सकता हूँ, इस वजह से मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको बैक एंड, फ्रंट एंड और फुल स्टैक डेवलपर, 3 डेवलपर की चॉइसेस आपको मिलती है। अब यहाँ पे आपको चूज़ करनी है पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो आप पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स सपोज आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, चूज़ करते हो, आप यहाँ पे पाइथन चूज़ करते हो या फिर आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चूज़ करते हो। ठीक है, तो पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट आपने चूज़ करी। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको बेसिक्स टू एडवांस सारी चीज़ें ख़त्म कर लेनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे निकल करके आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फंडामेंटल पे स्ट्रांग रहेगा उतना ज़्यादा आपका बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब आप किसी भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर किसी भी चीज़ पे जाओगे तो आपसे अगर फ्रेशर हो तो पहले वो आपसे पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स को पूछेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग समझेगा, आपसे प्रॉब्लम देगा, आपको देखेगा कि क्या वो कोड पे आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो जब आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी तब वो आपसे आगे किसी फ्रेमवर्क की बात करेगा, अदरवाइज वो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही नॉकआउट कर देगा। और हो सकता है कि वो जो असाइनमेंट दे आपको करने के लिए वो भी आप ना कर पाओ, क्योंकि कुछ रिमोट डेवलपर वाली जॉब मैंने देखी है, रिमोट डेवलपमेंट वाली, जहाँ पे वो क्या कहते हैं, उनके MCQ क्वेश्चन होते हैं एंड वो कुछ कोड, चंक्स ऑफ कोड लिख करके देते हैं एंड उसमें बताते हैं कि इसका क्या आउटपुट होगा। तो अगर आपने बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लाइन अच्छे से करी होगी तो आपका गेम यहीं पे नॉकआउट हो जाएगा, मतलब KO हो जाओगे। ठीक, तो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग भी बहुत बढ़िया से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अब हम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो मैं बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग का चार्ट जल्दी से बना लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। सो ये चार्ट अगेन बना लिया है एंड इसमें पहला जो चीज़ थी वो हम कवर अप कर चुके हैं, गिट वाली। अभी इन दोनों चीज़ को अभी हम देखेंगे बाद में, सीक्वल एंड CF क्या होता है। एंड उसके बाद हम वेबडी में डायरेक्टली जंप कर गए थे एंड यहाँ पे ऑल डेवलपर लिखा है, ऑल डेव लिखा हुआ है। ऑल डेवलपर की हम बात करते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे बैक एंड की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे फुल स्टैक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रंट एंड की भी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत तगड़े से आना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ करती है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल अप्लाई करता है। और यहाँ पे हम 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ कर रहे हैं, पहली है पाइथन और दूसरी है आपकी जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, सिंटैक्स पे। सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड बहुत सारे लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत एडवांस तक चले जाते हैं फिर भी उनको कुछ एडवांस सिंटैक्स नहीं पता होते हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैं पाइथन की बात करता हूँ तो कई लोगों को मैंने देखा है जो इंटर्न होते हैं या फिर थोड़े बहुत डेवलपर होते हैं, अगर मैं उनसे कह दूँ कि आप जनरेटर का एक कोड लिख दो या फिर इस चीज़ को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिख दो, मतलब एक बड़ा सा कोड लिखा है इसको अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कर दो, तो वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से करना है क्योंकि आपका जो कोड है यहाँ से आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। तो जब आप अपना कोड गिटहब पे पुश करोगे तो वहाँ पे जहाँ पे भी जिस भी कंपनी में आप रिमोट डेवलपर के लिए अप्लाई करोगे वो आपका कोड को गो थ्रू करेगा, चेक करेगा कि आपने एडवांस चीज़ें यूज़ करी हैं कि नहीं, आपका कोड कितने कम टाइम में या फिर कैसे आपने लिखा है, कोड स्ट्रक्चर किस तरीके से किया है, वो सारी चीज़ें चेक करेगा, फिर आपको जॉब देगा। ओके, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप कुछ भी लिखो फिर आपको वहाँ पे लाइक लेट्स सपोज अगर हम फुल टाइम या फिर इन ऑफिस जॉब की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको सिखाते हैं, बट यहाँ पे आपको पहले से काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए। तो आपको सिंटैक्स पे काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस दिखनी है, बोथ इन केस पाइथन में भी जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में भी कई सारे एडवांस टॉपिक होते हैं, उनको भी कवर अप करना है कि कैसे कैसे उन चीज़ों को करते हैं। सिंटैक्स जब आप अच्छे से कवर अप कर लोगे तो मैं आपको बात करूँगा ऊप्स की। ऊप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऊप्स। मतलब ऊप्स में तो आपको कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसे किसी और फंक्शन को मॉडिफाई करना है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होता है, इनहेरिटेंस कैसे होते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो उनके ऊपर हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं,
और भी कई सारी चीज़ें लाइक ओवरराइडिंग कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लास मेथड्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, ऐसे सेम टू सेम जावास्क्रिप्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ऊप्स और सिंटैक्स इन दोनों को प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसका नाम है क्या, हैकर रैंक। हैकर रैंक पे आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। हैकर रैंक पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी बढ़िया से चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि उसमें बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपके सिंटैक्स के पार्ट को भी कवर अप करते हैं और आपके ऊप्स के पार्ट को भी कवर अप करते हैं। तो इस पे जा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और टाइटल है या फिर कोई और चीज़ है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसको लोग चेकआउट करें। एंड कोड अकेडमी करके कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जा करके आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। भी शायद ये पेड वाला है कि जब मैं ट्राई करता था शायद फ्री चलता था, 30-20 दिन का फ्री होता है, तो उस पर भी आप ट्राई कर सकते हो। पाइथन के काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, कोड अकेडमी। बट हैकर रैंक इज़ बेस्ट। हैकर रैंक पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इन दोनों चीज़ को कर लोगे तब आपको यहाँ पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। मतलब आपको यहाँ पे पाइथन या फिर आपको जावास्क्रिप्ट की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मतलब आपने इसका पहला फेज़ कवर अप कर लिया है। आप इस फेज़ में आ चुके हो कि आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको बैक एंड में जाना है, आपको फ्रंट एंड में जाना है, या फिर आपको यहाँ पे फुल स्टैक में जाना है। तो ये अब आपके दिमाग में डिसाइड करना है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे क्या, प्रोजेक्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, जा करके सीधे फ्रेमवर्क में जा कर के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। फ्रेमवर्क सीखेंगे फिर उसमें प्रोजेक्ट बनाएंगे, बट ये चीज़ आपको नहीं करना है। फ्रेमवर्क में तो प्रोजेक्ट बनाते हो तब जाके फ्रेमवर्क की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, बट यहाँ पे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग किसकी लेकर के आनी, किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वेदर इट्स पाइथन वेदर इट्स जावास्क्रिप्ट। तो आपको कोर पाइथन में प्रोजेक्ट बनाने हैं और आपको बनाने हैं जावास्क्रिप्ट में। एंड जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, लेट्स सपोज आप कोई एक गेम बनाते हो, टिक टैक टो, बहुत बेसिक से एग्जांपल लिया है। आप ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ स्टार्टिंग के लिए, बट थोड़े लेवल भी करो जिसमें आप थर्ड पार्टी एपीआईज को ऐड कर सकते हो, सर्च कैसे करते हो और फिल्टर कैसे करते हो, जो भी चीज़ें होती है वो सारी, मैप कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें करनी है। आप जावास्क्रिप्ट में तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे बनाने के लिए। सो लेट्स सपोज मैं टिक टैक टो गेम की बात करता हूँ, टिक टैक टो, ठीक। आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, आपने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया स्नेक गेम का। उस प्रोजेक्ट को आपको जा कर के गिटहब पे लेकर के जाना है। गिटहब पे लेकर के जाना है, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है डे 1 से। मतलब जिस दिन आप पहुंच जाओगे आपको अपना पोर्टफोलियो पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। पोर्टफोलियो पे बहुत ध्यान देना है। मतलब पोर्टफोलियो आपको अपना डे 1 से बनाना है। सो लेट्स सपोज अगर आप 1 फेब को स्टार्ट कर रहे हो और आपका जो कोर्स है, आपका जो टारगेट है वो 1 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, तो फिर आप ये ना सोचो कि आप 1 अगस्त से कोड पुश करना स्टार्ट करोगे। डेवलपर जो भी आप जिस जगह पे भी अप्लाई करने वाले हो पोजीशन पे, फुल स्टैक या फिर रिमोट जॉब के लिए, वो आपका 1 अगस्त से कमिट नहीं देखेगा, वो देखेगा आपकी लास्ट कमिट कब से थी, आपने किस दिन से आप फ्रीक्वेंट हुए हो गिटहब पे, वो ये चीज़ देखने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको मेन फोकस स्टार्टिंग से ही करना है कि आप डे 1 से जो भी कोड लिखते हो, जो भी स्निपेट लिखते हो, जो भी चीज़ें करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको गिटहब पे पहले से ही स्टार्ट करके मतलब डालना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा रब कर लेते हैं क्योंकि गचर बचर ज़्यादा हो गया है। ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। अब जब आप काफ़ी सारे, मतलब मेरा तो कहना ये रहेगा कि आप एटलीस्ट 10 से 15 प्रोजेक्ट कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिला करके भी और जो आपके बेसिक फंक्शनैलिटी होता है उसको भी मिला करके कर सकते हो। ओके, सो बेसिक जो आपका फंक्शनल पैराडिग्म होता है उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये 10 से 15 प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। उसके बाद आपको सीधे मतलब गिटहब पे प्रोजेक्ट को मारते चले आना है, मतलब अपलोड करते चले आना है। अब आपका बेसिक जो है, आपकी फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी वेब डेवलपमेंट का, वो आपने कवर अप कर लिया है। अब आप रेडी टू गो हो किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेवलपमेंट के। सो लेट्स सपोज आप यहाँ पे बैक एंड पे आते हो और आप यहाँ पे फ्रंट एंड पे हो, ठीक है। और यहाँ पे स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, फुल स्टैक, ठीक है। ये 3 आपके डेवलपर रोल थे, फुल स्टैक है। अब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखी हुई है, आपने सीखी हुई है पाइथन या तो फिर जावास्क्रिप्ट। दोनों सीखने की भूल मत करना, फंस जाओगे कहाँ पे क्या करना है कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट आपने सीख ली होगी। उससे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है एसक्यूएल वाले पार्ट को ख़त्म करना। मतलब एक पार्ट हम इसका ख़त्म करेंगे तो एक पार्ट हम
इसका ख़त्म करेंगे। अब एसक्यूएल आपको सीख लेनी है। एसक्यूएल आप सीख सकते हो, कोई भी डेटाबेस पिकअप कर सकते हो। सीक्वल तो सभी पे काम करता है। आप लेट्स सपोज माई सीक्वल सीखना चाहो तो माई सीक्वल भी सीख सकते हो। अगर आप सीखना चाहो पोस्ट ग्रेस तो वो भी सीख सकते हो। डायरेक्टली नो एसक्यूएल पे मत कूद जाना, बहुत बड़ा लोग मिस्टेक करते हैं। लोग फैंसी टर्म सुनते हैं, लेट्स सपोज मोंगो डीबी सुनते हैं, लोग फायर बेस सुनते हैं, लोग सुपा बेस सुनते हैं और जा करके उन पर डायरेक्टली कूद पड़ते हैं। ये गलती ज़िंदगी में मत करना, फैंसी टर्म पे मत जाना। कोर जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके लाइफ टाइम तक आपकी लाइफ के साथ में रहते हैं, और ये सारी जो नई नई चीज़ें हैं वो चीज़ें कभी भी आप सीख सकते हो। तो इसीलिए जो कॉलेज में जो सिलेबस होता है वो कोर कॉन्सेप्ट पे होता है। लोग कहते हैं कि कॉलेज का सिलेबस बहुत ख़राब है, बहुत आउटडेटेड है, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। जब आप रियल वर्ल्ड में रियल कंपनी में जॉब करने आते हो तब आपको लगता है ओके ये जो मैंने चीज़ सीखी अब ये जा करके अप्लाई हो रही है। तो फैंसी टर्म में मत जाना। लोग कोर्सेज बना देते हैं मोंगो डीबी पे, वो बिल्कुल सही कोर्सेज बनाते हैं। सो लेट्स सपोज अगर आपको फ्यूचर में उस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करना है तो आपको कोर्स मिल गया, आपने सीख लिया, पढ़ लिया, आप यहाँ से जा सकते हो, बट उस पर फैंसी टर्म में बिल्कुल मत जाना, ठीक। तो सीक्वल में आप नॉर्मल सी बात है किसी के साथ भी जा सकते हो, माई सीक्वल पोस्टग्रेस के साथ जा सकते हो। एंड इसके लिए अगेन आपको यहाँ पे हैकररैंक जैसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो कि आपको हेल्प आउट करता है चीज़ें लर्न करने में। सो अगेन हैकररैंक का मैं नाम लूँगा यहाँ पे, बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे चीज़ें यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने सीक्वल भी सीख लिया, बैकएंड बचा फर्स्ट, फ्रंट एंड बचा सेकंड और थर्ड बचा फुल स्टैक। आपने सीखी कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन या तो फिर जावास्क्रिप्ट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी। बैकएंड में अगर आपको जाना है तो आपके पास, अगर आपने पाइथन सीखी तो आपके पास जांगो जैसा फ्रेमवर्क मिल जाता है, ठीक है, या फिर फ्लास्क जैसा मिल जाएगा। और बहुत सारी कंपनी जांगो सीखती है तो मैं रिकमेंडेशन जांगो का ही करूँगा, ओके। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे, अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी होगी तो यहाँ पे आपको एक फ्रेमवर्क मिलता है जिसका नाम है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है एक्सप्रेस, या फिर कह सकते हो नोड तो रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क हो गया, जो कि जावास्क्रिप्ट की तरफ से प्रोवाइड करा जाता है। अगर आप यहाँ पे फ्रंट एंड में तो आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। मैं आपको 2 ऑप्शन के साथ जाने के लिए बोलूँगा। पहला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा रिएक्ट, दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, Vue.js, ठीक। रिएक्ट या फिर Vue.js के साथ जा सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन 2 के, एंगुलर भी है बट मेरा रिकमेंडेशन इन्हीं दोनों के साथ में रहेगा, क्योंकि जो रिमोट डेवलपर या फिर रिमोट इंजीनियर जो जॉब्स होती है ना वो आपको इन्हीं दोनों फ्रेमवर्क पे ही मिलेंगी ज़्यादातर, ठीक है। तो रिएक्ट पे तो आपको बहुत सारी मिलेंगी। तो मैं एक चीज़ सीखना चाहूँ तो मैं इसके लिए रहूँगा। अगर आपको यहाँ पे फुल स्टैक सीखना है तो फिर आप यहाँ पे मर्न बन सकते हो, है ना, या फिर बन सकते हो मीन, या फिर MVAN बन सकते हो, ठीक है, मैवन डेवलपर, ओके। बट हो सकता है कि आप जांगो वाला भी बन सकते हो, तो फिर आप DR बन सकते हो, जांगो रिएक्ट। एक मैंने नया टर्म डिनोट किया, जांगो रिएक्ट सीख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सपोज आपने यहाँ पे चीज़ें कर रखी होंगी। अब आपको इसका अंदर बताता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। बैकएंड अगर आप सीखते हो तो यहाँ पे आपको बनानी पड़ेंगी क्या, APIs, जो कि आपके फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में कनेक्ट करती हैं। सो लेट्स सपोज ये आपका क्लाइंट हो गया, ठीक, ये रिक्वेस्ट मारेगा, ये आपका सर्वर रन हो रहा होगा जांगो नोड का, ये आपका डेटाबेस होगा। तो इससे जो इंटरेक्शन रहेगा वो एक API के थ्रू रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो आपका कोड लिखा जाएगा वो फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट करने के लिए ये वाले टर्म को यूज़ करेंगे, API को, ओके। सो आप बैक एंड अगर सीखते हो तो आपको जांगो या फिर फ्लास्क सीखना पड़ेगा, या फिर एक्सप्रेस या फिर Node.js सीखना पड़ेगा। फ्रंट एंड में आपको बनानी पड़ेंगी क्या, UI बहुत ही सुंदर। एनिमेशन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर इसमें जा सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप कोई बढ़िया चीज़ डेवलप करो, लेट्स सपोज आपने ओयो का नाम देखा होगा, आपने फ्लिपकार्ट का नाम देखा होगा, ये जो UIs बनाते हैं ये लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इनकी UI होती है एंड काफ़ी बढ़िया लेवल पे होती है। तो फिर अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है तो आप इन दोनों फ्रेमवर्क के साथ जा सकते हो। UI बनानी पड़ेगी, वेबसाइट्स के बहुत सारे n नंबर ऑफ एग्जाम्पल हो गया। और अगर आप बैकएंड बनाना चाहते हो तो फिर आपको जांगो, फ्लास्क, एक्सप्रेस, नोड मिल जाता है जिसमें आपको APIs बनानी पड़ेगी। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हो तो आपके पास ये ऑप्शन है मीन का, मर्न का, मैवन का ऑप्शन है, और DR यानी जांगो रिएक्ट का। बहुत ही तीनों बहुत फेमस है। मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा मीन वाले के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। मर्न बहुत पॉपुलर है, मैवन भी इतना पॉपुलर है, और जांगो रिएक्ट भी काफ़ी पॉपुलर है। नॉट एज कम्पेयर टू मर्न, बट जांगो रिएक्ट काफ़ी पॉपुलर है एंड काफ़ी बिग कंपनी जो कि रिमोट डेवलपर के लिए अप्लाई करती हैं वो जांगो जैसे फ्रेमवर्क पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अब लेट सपोज आप यहाँ पे 3 महीने तक समय देते हो, आप कई सारी चीज़ें बनाते हो, कई सारे चीज़ें सीखते हो, आप बहुत बढ़िया सीखते हो। अब उसके बाद आपको क्या सीखना है मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। तो अब हमने 2 चीज़ें ली हैं। अगर आपने बैकएंड चूज़ किया था तो फिर आप क्या यहाँ पे शेड्यूलिंग सीखोगे, ठीक है, कैसे शेड्यूलर लिखते हैं, क्रॉन जॉब्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या सीखोगे, रेडिस सीखोगे, इलास्टिक सीखोगे, इलास्टिक Kibana ये सब इसी में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बैकएंड डेवलपमेंट में सीखनी है, मतलब क्रॉन जॉब कैसे रन करते हैं, कैसे बैकग्राउंड टास्क करते हैं, कैसे शेड्यूलर लिखते हैं अपना कस्टम। सो लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज एक हमने ऐप बनाना है नोटिफिकेशन का। सो क्या होता है, हम यहाँ पे एक इवेंट जनरेट करते हैं 1 बजे का, तो जैसे ही 1 बजे का उसके 15 मिनट पहले हमें नोटिफिकेशन सेंड करना है ईमेल का हर एक है। तो डायनेमिक कोई भी इवेंट हो सकता है। तो एक इवेंट 1 बजे का है, एक इवेंट 2 बजे का है, एक इवेंट 8 बजे का है, एक इवेंट 8:30 बजे का है। तो हर इवेंट के 15 मिनट पहले हमें ईमेल नोटिफिकेशन भेजना है। वो चीज़ें कैसे कर पाओगे, शेड्यूलर के ज़रिए। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी कि कैसे आप क्रॉन जॉब क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप शेड्यूलर लिख सकते हो, रेडिस क्या होता है, कैसे कैशिंग बिल्ट इन कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर आप एक फुल टाइम कह सकते हो इन ऑफिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है कि आपसे ये सारी चीज़ें SD2 या फिर कई हायर पोजीशन में पूछी जाए अगर आप फ्रेशर नहीं हो। बट आप जब रिमोट जॉब ढूंढने वाले हो तो आपको ये एटलीस्ट जाना जाता है कि आपको नहीं बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे आता है, बट फिर भी आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज होती है कि रेडिस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, शेड्यूलिंग कैसे करते हैं Node.js के अंदर, एक्सप्रेस के अंदर या फिर जांगो के अंदर, और Kibana इलास्टिक कैसे करते हैं। सो लेट्स सपोज मैं पाइथन का एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाता है। काफ़ी अलग अलग लाइब्रेरीज होती है जो कि शेड्यूलिंग कराते हैं, बट सैलरी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है फॉर शेड्यूलिंग। एंड इलास्टिक सर्च कैसे होता है, कैसे हम इंडेक्सिंग जनरेट करते हैं, कैसे हम APIs के डेटा में सर्च एल्गोरिदम लेकर के आते हैं इलास्टिक के जरिए, Kibana क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बैक एंड डेवलपमेंट में सीखनी पड़ेगी। ओके, अब हम यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जैसे ही आपने रिएक्ट सीख लिया होगा तो रिएक्ट के बाद आपका जो नेक्स्ट फेज निकल करके आता है वो होता है क्या, रिडक्स, एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। और इसके साथ में आपको यहाँ पे SSR का भी एक फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा। SSR का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्वर साइड रेंडरिंग। जो रिएक्ट होता है वो SSR फॉलो नहीं करता है, मतलब जो भी आपका गूगल का बॉट आएगा वो आपके पेज पे दिखेगा तो उसको एक ब्लैंक पेज दिखेगा, तो वो उस ब्लैंक पेज पे वो कुछ तो कर नहीं सकता है। इसलिए SSR के फ्रेमवर्क आते हैं, जैसे हो गया कि Next हो गया जो कि व्यू का आता है, Next.js होता है, वो सारी चीज़ें। तो इसमें आपको ये सीखना पड़ेगा। और कॉम्प्लिकेटेड UI कैसे बनाते हैं, जैसे कि इसके अंदर फ्रंट रिएक्ट के अंदर एक चीज़ होती है कॉन्टेक्स्ट API, वो सारी चीज़ें कैसे ऐड करते हैं। और रिएक्ट काफ़ी इवॉल्व फ्रेमवर्क है, तो आपके जो नए नए बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, रिड्यूसर्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्रंट एंड में सीखनी पड़ेंगी। ओके, जो एडवांस चीज़ें होती है जैसे रिड्यूसर वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी फ्रंट एंड के अंदर। एंड आपको अगर फुल स्टैक का रोड मैप है तो फिर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। सो लेट्स सपोज आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, अब आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाने हैं, कौन से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वो भी एटलीस्ट 10 से 20 के बीच में प्रोजेक्ट बनाने हैं। क्रड वाले स्टार्टिंग के लिए गुड हैं, बट बाद के लिए बिल्कुल फालतू हैं, क्योंकि क्रड आजकल हर कोई बना लेता है। ऐसा ऐप बनाना है जो कि हट के हो। E-कॉमर्स इज़ गुड टू हैव, बट अगेन इट्स अ फ्लॉप। मतलब काफ़ी कुछ सिखाने का है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बनाओ मत, स्टार्टिंग के फेज़ के लिए गुड है, बट आपको एक मेजर प्रोजेक्ट करना है जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पे हो और जो प्रोजेक्ट किसी ने देखा भी ना हो। जैसे आप एक रियल एस्टेट की लिस्टिंग वेबसाइट बना सकते हो, एग्जाम्पल के टाइप में ले सकता हूँ। एक स्विगी का क्लोन बना सकते हो, क्योंकि स्विगी के क्लोन में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। उसमें जब आप करते हो नोटिफिकेशन कैसे आता है, पुश नोटिफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैं भूल गया। पुश नोटिफिकेशन के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। पुश नोटिफिकेशन आप कैसे सेंड कर सकते हो, जो कि आपके आजकल उसमें आते हैं। पुश नोटिफिकेशन का मतलब हो गया फायरबेस जैसे सर्विसेज को इंटीग्रेट करना, थर्ड पार्टी सर्विसेज को ऐड करना, पेमेंट गेटवे को कैसे ऐड करते हो, ये भी कई सारे उसमें पूछा जाता है। और उसके बाद में मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया आपको 10 से 20 करने होंगे, एंड इन 10 से 20 प्रोजेक्ट को आपको अगेन यहाँ से गिटहब पे पहुँचाना है। जैसे ही आप गिटहब पे पहुँचाओगे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ, इस बंदे ने बेसिक्स के ये क्वेश्चन या फिर ये प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, एडवांस में उसने ये सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, एंड इसका एक मेजर प्रोजेक्ट जो हट के है सबसे ज़्यादा वो ये है। और
अब आपको साथ ही साथ में यहाँ पे एक और पंगा लेना है, जो कि लेना है रिज्यूमे के साथ में। एंड रिज्यूमे में आपको वो चीज़ें भरनी है, क्योंकि इट्स नॉट अ पीस ऑफ अ पेपर। मैंने कई वीडियोस में बोला हुआ है, रिज्यूमे इज़ नॉट अ पीस ऑफ अ पेपर, इट्स योर, यू कैन से यू हार्ड वर्क विच यू हैव डन फ्रॉम द लास्ट 20 or 25 22 years which you have done. That paper represents you. Okay, so I hope you people can understand what I am saying. Now आपके पास काफ़ी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे आपको कई सारे अलग अलग फैंसी टर्म मिलेंगे, लाइक JWT, तो ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर ही लोगे जब आप आगे एडवांस पार्ट पे जाने वाले हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि हर एक रिमोट डेवलपर जॉब जो भी लाइक अप्लाई करता है, जो भी कंपनी खोलती है ओपनिंग, वो चेक करती है। ओपनिंग जब भी कंपनी ओपनिंग ओपन करती है तो वो ये देखती है कि इसने किसी फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे काम किया है कि नहीं, फ्रीलांस, इसने किसी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में काम किया है कि नहीं। ओके, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एक थोड़ा सा टिपिकल टर्म हो गया, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा चीज़ें सीखने के बाद करने के लिए। एंड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी गुड। अगर आप अपने रिज्यूमे में जा करके ऐड करते हो कि आपने इस जगह पे वो ऐड किया है, तो आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। बट वॉट आई विल रिकमेंड, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हो पा रही ओपन सोर्स वाली, आप इस चीज़ पर ज़्यादा, तो ये भी एक इक्विवेलेंट होता है, नॉट इक्विवेलेंट बट फिर भी डिसेंट अमाउंट पे होता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग आपको क्लाइंट कहीं से भी मिल सकते हैं। आप अपवर्क पे जा सकते हो क्लाइंट लेने के लिए, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, फ्रीलांसिंग वाले प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, आप अपने लोकल चीज़ में देख सकते हो कि कैसे करते हैं। इसका भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, हाउ टू गेट फ्रीलांस क्लाइंट और हाउ टू कैलकुलेट प्राइस फॉर, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसको चेक करना आप बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, सो ये वीडियोस मतलब ये वेबसाइट्स पे आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो और ट्राई करो लोकल का क्लाइंट फाइंड करने में, क्योंकि इन दोनों पे फाइंड करने में आपको थोड़ा मशक्कत हो सकती है, आपको टाइम देना पड़ता है, हो सकता है आपको फ्री में भी प्रोजेक्ट करना पड़े। आप इस पर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास काफ़ी बढ़िया चीज़ें हो गई, लाइक फ्रीलांसिंग भी कर लिया आपने, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी कर ली, एंड ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको अप्लाई कहाँ करना है, अब आपको जा करके धड़ाधड़ अप्लाई करना है। उससे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैं बताना चाहता हूँ, CF समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या होता है। CF का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल ये भी कई बार पूछा है, क्योंकि जब मैंने रिमोट डेवलपर की जॉब कई जगह पे अप्लाई करी है, तो अलग अलग, लाइक लेट्स सपोज अब आप रिमोट डेवलपर के लिए जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, तो आपका ऐसा फोकस तो रहेगा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया को टारगेट करना है। इंडिया में आपको कम पैसे मिलेंगे, आप UK में टारगेट कर सकते हो, आप लंदन में टारगेट कर सकते हो, आप अमेरिका में टारगेट कर सकते हो, आप कनाडा में टारगेट कर सकते हो, जहाँ पे आपको रिमोट जॉब मिल जाए। ओके, एंड इनके जो पे होता है वो काफ़ी ज़्यादा, इससे ज़्यादा होता है। बट अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंडिया में अप्लाई करना भूल जाओ, अब इंडिया में अप्लाई करोगे, इंडिया में भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं। अब आपको कंप्यूटर फंडामेंटल सीखना है। कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन सीखना है DB डेटाबेस के अंदर, जो कि ऑलरेडी अगर आप एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हो तो आप सीख करके आओगे, कई सारी कंपनीज पूछ लेती हैं। नेटवर्क ट्रांजैक्शन हो गया, और उसके बाद डेडलॉक कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती है, लाइक डेडलॉक हो गया, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगी, बैंकिंग राउंड रॉबिन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको सीख लेनी है। फिर नेटवर्किंग भी आपको यहाँ पे सीख लेनी है। भी आपको समझ में ना आए तो मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। नेटवर्किंग आपको सीख लेनी है, सही से लिख देता हूँ, OS, ठीक है, OS यहाँ पे DB आ गया, नेटवर्किंग हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आपको DSA की नॉलेज होता है तो वाह 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 वाह, मज़े ही मज़े हैं, हंसी खुशी से जॉब मिलेगी। ये एक ओवरव्यू हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ कंपनीज़ के नाम जहाँ पे आप जा कर के अप्लाई कर सकते हो, तो मैं उनको जल्दी से लिखता हूँ। तो अब मैं आपको कुछ कंपनीज़ मैंने लिखी हुई हैं। पहली कंपनी का नाम है टर्निंग, इस पर भी आप जा कर के रिमोट डेवलपर की जॉब ढूंढ सकते हो। remote.co है, वी वर्क रिमोटली है कंपनी का नाम, जस्ट रिमोट है। लिंक्डइन जॉब पे आप जा करके अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आप सर्च में जा सकते हो, कोई भी लाइक कंट्री सिटी डाल सकते हो। लेट्स सपोज हम लंदन डालते हैं, लंदन के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो रिमोट डेवलपर का, तो वहाँ पे भी आपको कई सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि रिमोट डेवलपर को हायर कर रही हैं। एंड उसके बाद angel.co पे भी आप सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप वहाँ पे कंट्री डाल सकते हो, उसके बाद वहाँ पे रिमोट डेवलपर वाला जॉब क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे ऑथेंटिक कंपनी मिल जाती है। उसके बाद
आप यहाँ पे रिमोट ओके करके वेबसाइट है जहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एंड टर्निंग के अंदर आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। लेट सपोज आप यहाँ पे बैकएंड टेस्ट चूज़ करो तो आपको यहाँ पे बैकएंड का एक टेस्ट चूज़ करना पड़ता है। ओके, एंड आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप स्टैक ओवरफ्लो पे भी जा करके अप्लाई कर सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो का जॉब्स या फिर कैरियर सेक्शन में जाओगे तो आपको कई सारी कंपनीज मिलेंगी जो कि लाइक रिमोट डेवलपर के लिए हायर कर रही हैं, तो इस पर भी आप जाकर के अप्लाई करोगे। बट शर्तें आपकी क्या है, आपकी रिज्यूमे बहुत ज़्यादा खल्लास होनी चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा क्रिस्प होनी चाहिए कि उसको देख करके ये लगना चाहिए कि इस बंदे को मुझे हायर करना है, ऑफर लेटर रोल आउट करते हैं। इंटरव्यू लेगा, आपको कोई असाइनमेंट दे सकता है, हो सकता है कि आपको एक असाइनमेंट दे करने के लिए कि आप इस चीज़ को जब कॉल करोगे, कब फॉलो करोगे, इस छोटे से प्रोजेक्ट को बिल्डअप करोगे, तब आपको हम आगे राउंड ऑफ इंटरव्यू रखवाएंगे। या फिर आपको एक टेस्ट दे सकता है किसी भी वेबसाइट का, या उसके पर्सनल वेबसाइट में भी बना हो सकता है कि आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो क्या होगा। एंड रिमोट डेवलपर जॉब में एक ये भी चीज़ होती है कि हो सकता है कि लेट सपोज आप ABC कंपनी के लिए अप्लाई करो। ABC एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इस प्रोजेक्ट पे कोई उसको एक इशू आ रहा है, तो जब आपसे वो इंटरव्यू लेगा तो आपसे वो इशू के बारे में पूछेगा कि हाँ भाई ये इशू आ रहा है, तो इसको तुम कैसे, क्या तुम्हारी अप्रोच रहेगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे आपको कोई एक इशू आ रहा था डेटाबेस से, आप जब चीज़ें पुल आउट करके लेकर गए तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो कैसे आप उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हो, उसका टाइम कैसे छोटा कर सकते हो, वो सारी चीज़ें पूछेगा। एंड आपकी अगर उसकी अप्रोच अच्छी लगती है तो आपको वो हायर कर सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कई अपने दोस्तों से सुने कि इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप उनके सिस्टम में कोई इशू आ रहा था, फिर उन्होंने पूछा, फिर उसके बाद उन्हें पता चला कि ये अप्रोच है, एंड उसके बाद उन्होंने उस बंदे को जॉब दी थी। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। उसके साथ साथ मैं आपको एक एंड में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज AWS की भी होनी चाहिए। AWS की जब अच्छी नॉलेज होगी तो आप डिप्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें करोगे, क्योंकि आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं। एंड लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और हो सके तो कई 1-2 प्रोजेक्ट के लाइव लिंक रख देना, काफ़ी बढ़िया रहेगा। मतलब लाइव लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जब आप लाइव लिंक दे दोगे ना किसी को तो वो खुश हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि इस बंदे ने लाइव लिंक रखे हुए हैं। तो लाइव लिंक रखना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि वो चेक करे जा करके कि क्या एक्चुअल में सिनेरियो है, क्या इसने बिल्डअप किया हुआ है। सो ये एक वीडियो था छोटा सा कि कैसे आप रिमोट डेवलपर जॉब ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड कमेंट कर सकते हो, एंड और लोगों तक शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू, बाय बाय।